ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं आचार्य चंद्र प्रकाश परम कल्याण साधन यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर निशीत काल में यानी कि रात्रि 11 से 1 के बीच में हम ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं तो हमारे साथ क्या होता है, कौन सी दिव्य शक्ति प्राप्त होती है, क्या क्या हमको मिलता है, इस संबंध में आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले मेरा एक निवेदन है कि अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और ऑल पर सेट कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए। वीडियो को लाइक अवश्य करें। कोई प्रश्न पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करें। अपने मित्रों में शेयर करें ताकि ज्ञान का आलोक अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। आइए अब हम चर्चा करते हैं। रात्रि में साधना करने का अपना एक विशेष महत्व होता है। रात्रि में जब हम साधना करते हैं तो सिद्धि बहुत जल्दी प्राप्त होती है। क्यों होती है, इसका भी एक कारण है, क्योंकि रात्रि में वातावरण बिल्कुल शांत हो जाता है, वायुमंडल बिल्कुल शांत होता है। रात्रि काल में, निशीत काल में एक ऊर्जा का एक विशेष स्तर जनरेट हो जाता है और वैसी स्थिति में जब हम ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं तो जो हमारे शरीर से ध्वनि तरंगें निकलती हैं वो ध्वनि तरंगें हमारे इष्ट तक पहुंच जाती हैं और अति शीघ्र पहुंच जाती हैं, क्योंकि अन्य अवरोध कोई होते नहीं हैं। इसलिए बहुत ही जल्दी हमारी बात, हमारा जप हमारे इष्ट तक पहुंचता है और रिवर्स होकर के हमारे इष्ट की ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवेश करना शुरू कर देती है, जिससे हमारे अंदर ऊर्जा का भंडार होना शुरू हो जाता है और हमको सिद्धियों की, शक्तियों की प्राप्ति होती है। जब हम जाप करते हैं तो इस शांत वातावरण में कोई भी शब्द हम अपने मुंह से निकालेंगे तो 2.5 सेकंड के अंदर वर्ल्ड का पूरा चक्कर लगा करके वो शब्द वैसी ही शक्ति को लेकर के हमारे पास वापस आता है। तो कितना लाभ हो सकता है हम स्वयं ही अनुमान लगा सकते हैं। रात्रि काल में हम जब कोई काम करते हैं तो एकाग्रता भी जल्दी आती है। जब ध्यान करते हैं तो एकाग्रता आती है, जब करते हैं तो एकाग्रता आती है। कोई चीज भूल गए हैं, कुछ पाठ याद करना है, वो जल्दी याद भी होता है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त भी रात्रि काल से ही शुरू हो जाता है, 3 बजे से शुरू हो जाता है। तो ब्रह्म मुहूर्त का समय है और निशीत काल का समय है। ये दोनों समय ऐसे हैं जिनमें सिद्धियों की, शक्तियों की प्राप्ति हमें बहुत शीघ्रता पूर्वक होने लगती है। उसी समय जितनी भी निगेटिव पावर्स हैं या पॉजिटिव पावर्स हैं, सभी जागृत होती हैं और केंद्रित होती हैं। देवताओं की शक्तियां भी केंद्रित होती हैं और हम जब देव पूजन करते हैं, देवता का जप करते हैं तो वो देवता तक पहुंचता है, उनका आशीर्वाद हमको शीघ्र मिलता है। हमें साधना पे बैठने के कुछ ही समय के बाद में ऐसा महसूस होता है कि कोई शक्ति है जो हमारे चारों तरफ घूम रही है और हमारी सुरक्षा कर रही है। ध्यान जब हम करते हैं, धीरे धीरे हमारा ध्यान इतना प्रगाढ़ होता चला जाता है कि हमको समय का ही होश नहीं रहता, कि लगता है कि अभी बैठे हैं, उठने का मन भी नहीं करता।
आंख बंद करते ही हमें हमारे इष्ट देव के दर्शन, भगवान शिव के दर्शन होना शुरू हो जाते हैं। आज्ञा चक्र पर प्रकाश होना शुरू हो जाता है। उस प्रकाश में हमारे इष्ट देव के दर्शन हमें होना शुरू हो जाते हैं। इस तरीके से हमारी दिव्य दृष्टि बहुत ही शीघ्रता से खुल जाती है। हमारी वाणी अमोघ हो जाती है। जो हम चाहते हैं किसी को कुछ कहना, वो हो जाता है। अच्छा कह देंगे अच्छा हो जाएगा, बुरा कह देंगे तो बुरा हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना है कि ये सब कुछ हमें नहीं करना है, क्योंकि इससे ऊर्जा का नुकसान होता है, शक्ति खर्च होती है इसमें। और हमारे अंदर कुंडलिनी शक्ति का जागरण भी होना शुरू हो जाता है। लेकिन ये सब एक दो दिन में नहीं होता है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि हमें लगातार, अनवरत, निरंतर, रोज जाप करना है। कितना करना है ये तो हम अपनी क्षमता के ऊपर निर्भर कर सकते हैं कि हम इतना कर पाएंगे, उतना हमें करना है। शरीर के साथ ही जबरदस्ती नहीं करनी है, आराम से जितना हो सकता है उतना करना है। नहाने की बात है, जहां तक अगर नहा नहीं सकते हैं तो कोई बात नहीं, अच्छे तरीके से हाथ पैर धो लीजिए और आसन पर बैठ करके रुद्राक्ष की माला लेकर के मुख उत्तर दिशा की तरफ करें और उत्तर दिशा की तरफ मुख करके जाप शुरू कर दें। जाप पूरा होने के बाद में ही उठें। उसके बाद सुबह को हमें यह चाहिए कि भगवान का पूजन अवश्य करें, उन्हें भोग प्रसाद सामग्री जरूर चढ़ाएं। क्यों ऐसा इसलिए किया जाता है कि जब हम मंत्र का जाप करते हैं तो मंत्र के देवता को उसका भोग भी तो मिलना चाहिए। भोग नहीं देते हैं हम तो मंत्र की शक्ति जागृत नहीं हो पाती है, जल्दी जागृत नहीं होती है। जैसे कि हम हवन करते हैं तो हवन करते हैं हम तो उससे मंत्र जागृत होता है। इसी तरीके से अगर हम प्रसाद, भोग प्रसाद चढ़ाएंगे तो मंत्र, वो भोग प्रसाद जो है मिलेगा हमारे इष्ट को, हमारे भगवान भोलेनाथ को, और वो थोड़े से ही भोग प्रसाद से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और अपना आशीर्वाद देते हैं। हो सके तो मंत्र का दशांश हवन भी करते चलें, लेकिन वो रात में नहीं, दिन में करना है। सोमवार को हो सके तो भगवान शिव का जलाभिषेक करें, उनका वहां पूजन करें, आरती करें। लेकिन सुबह को अपने घर पर उन्हें भोग प्रसाद सामग्री जरूर देनी है। वो सब कार्य नहा धो के करना है। रात्रि के जप के लिए यह अनिवार्य नहीं है कि आप नहा करके ही बैठेंगे, आप हाथ पैर मुंह धो करके बैठ सकते हैं। आपके शरीर में स्पंदन होना शुरू हो जाएगा, चक्रों में स्पंदन होना शुरू हो जाएगा। आपके शरीर में आपको सुगंध का भी अनुभव होगा, दुर्गंध का भी अनुभव होगा। कभी प्रकाश भी आएगा, कभी तारों के टिमटिमाने जैसा आज्ञा चक्र पर महसूस होगा, कभी तेज प्रकाश भी आ सकता है। भगवान शिव के दर्शन होना भी शुरू हो सकते हैं। जैसे ही ये मंत्र 1.25 लाख की संख्या को पार करेगा, आपका जप 1.25 लाख से ऊपर हो जाएगा, तो ये अनुभव होना आपको शुरू हो जाएंगे। कई चरणों में इसकी सिद्धि होती है। पहली सिद्धि 1.25 लाख पे होती है, 5 लाख पे होती है, और हर 5 लाख पर सिद्धि का स्तर बढ़ता चला जाएगा। आपको तत्वों पर विजय हासिल होती चली जाएगी। सबसे पहले पृथ्वी तत्व पर विजय होगी, फिर जल तत्व पर, फिर अग्नि तत्व पर, फिर वायु तत्व पर, और अंत में आकाश तत्व पर विजय प्राप्त
होती चली जाएगी। इन तत्वों को आप घटाने में, आप बढ़ाने में समर्थ हो जाएंगे। अदृश्य भी हो सकते हैं, दृश्य भी हो सकते हैं। जल का आपके ऊपर असर नहीं पड़ेगा, अग्नि का आपके ऊपर असर नहीं पड़ेगा, लेकिन ये सघन साधना की बात है। काफी लंबे समय तक इसी तरीके से अगर आप साधना करते रहेंगे तो ये सब कुछ आपको प्राप्त होगा। लेकिन ये कहो कि तुरंत का तुरंत मिल जाए, देन एंड देयर, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ऊर्जा धीरे धीरे शरीर में आएगी, हमारे चक्रों का जागरण धीरे धीरे होगा, ये सब काम धीरे धीरे होगा। यदि एक साथ हो जाए तो हमारा शरीर झेल नहीं पाएगा। मृत्यु तुल्य कष्ट हो सकता है कि यदि एक साथ ऊर्जा का अवतरण शरीर में हो जाए। तो ये ऐसे नहीं होगा, धीरे धीरे होगा, किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है। भगवान भोलेनाथ तो बहुत ही भोले हैं। सारी आपकी समस्याओं का निराकरण स्वतः होता चला जाएगा। आपको कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको उनसे मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो भी आपकी समस्याएं हैं, सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। बस आपको जरूरत है श्रद्धा विश्वास पूर्वक आप साधना करें रात्रि में। बहुत जल्दी सिद्धि और शक्तियां आपको प्राप्त हो जाएंगी। वीडियो अच्छा लगा है, जानकारी अच्छी लगी है तो इसको लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए आपसे विदा लेता हूं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। ओम नमः शिवाय।